बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आपके जवाब देने से पहले मैं भी आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह आज आपने पूरे प्रोग्राम के अंदर तमाम के तमाम तारीख़ी हवालों से इन तमाम पहलुओं को उजागर किया और एक आने वाली नस्ल को बड़ी मालूमात फ़राहम की उलमा इकराम के ज़रिए से, तो अल्लाह आपको इसकी जज़ा खैर दे। और रहा हमारी इन खातून मुहतरम का सवाल कि जो आम बता रही हैं हालत मुसलमानों की गिरती जा रही है, तो बजा तौर पर उनका कहना भी दुरुस्त है कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो क़ुरबानी थी, वो क़ुरबानी सिर्फ़ गर्दनों को कटा लेने के लिए नहीं, जिस्मों को निछावर कर देना इसीलिए था कि अपने खून की क़ुरबानी दे के इस उम्मत की जो एक रूहानी समझिए बका है उसको दवाम बख्शना है। और ये पैगाम देना है जो हज़रत ने फरमाया भी था कि मैं कैसे खामोश बैठा रहूँ कि हलाल को हराम किया जा रहा है और माल गनीमत को कब्ज़े में लिया जा रहा है, बहुत सारे अल्लाह के अहकामात को पसे पुश डाला जा रहा है, तो लिहाजा मैं तो इस पर खामोश नहीं बैठ सकता। तो जिस तरह खातून ने कहा कि जुआ आम हो रहा है, चोरी आम हो रही है और गुनाह के काम आम हो रहे हैं, तो हज़रत की क़ुरबानी तो ज़ाहिर कभी रायगा नहीं जाएगी, वो तो अपना खून दे के इस उम्मत को एक समझिए एक राह पर डाल गए। और अल्लाह का शुक्र ये कि आज भी उम्मत को संभालने वाले थामने वाले हज़रत की क़ुरबानियों के सदक़े मौजूद हैं। औलिया किराम वो इस दुनिया में समझिए इस्लाह के काम भी कर रहे हैं। कुछ यानी क़ुरबानी आपकी रायगा नहीं हुई, इंशाअल्लाह रायगा बस ये है कि वो अच्छे लोग तलाश करने चाहिए और उनको ही ज़मामे इख्तियार और इख्तिदार देनी चाहिए कि वो हज़रात हमेशा अहले सुलूक आप उनको कह लीजिए, अहलुल्लाह कह लीजिए, औलिया अल्लाह कह लीजिए, और नेक हज़रात मुसलमानों हमेशा रहें कि जो गलत को गलत कहते रहेंगे, सही को सही कहते रहेंगे। वरना तो ज़ाहिर है हमारे मसाजिद कहाँ होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद भी आबाद हैं, मदारिस भी आबाद हैं, खानकाएँ भी आबाद हैं। तो ये सिलसिला अपनी जगह जारी, हम बुराइयों को देख के मायूस ना हो, बुराइयाँ अपनी जगह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम अपनी मसाजिद को देखते हैं, वहाँ नौजवानों को देखते हैं, मदारिस को देखते हैं, वहाँ दीन की तालीम, हिफ्ज़ कुरान, करोड़ों हफ़ाज़ कुरान पूरी दुनिया में मौजूद हैं। हर यानी रुए ज़मीन की समझिए कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ पे वो अल्लाह का और अल्लाह के हबीब का नाम बुलंद ना होता अज़ान के ज़रिए। ये तमाम चीज़ें असल में उन्हीं की दी हुई क़ुरबानियाँ कि जिसकी बरकत से आज हम दीन को बिल्कुल शादाबी की हालत में देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर मेरा नाम इम्तियाज अहमद कौकब है और मैं दीपालपुर जिला उकाड़ा से बोल रहा हूँ। जनाब फरमाइए। आमिर साहब, मैं आपका प्रोग्राम हमेशा देखता रहा हूँ हमेशा, और काफी अरसा दराज से मैं एक यहाँ प्राइवेट स्कूल रन करता हूँ जी, और एक उस्ताद की हैसियत से भी मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। फरमाइए। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए। बड़ी नायत आपकी। और आपने जो हिस्सा डाला है मीडिया में इस हवाले से, वो भी आपके लिए खराज तहसीन है। बड़ी नायत आपकी। डॉक्टर साहब, मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि आज हमारा मुल्क, हमारी उम्मत बेपनाह मसाइल का शिकार है जी, और मेरी नजर में सिर्फ ये है कि हमने कुरान मजीद, फुरकान हमीद की सारी तालीमात को छोड़ दिया, और जैसा कि सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नाना के कुरान को समझा, उसकी तालीमात पर अमल करते हुए अपने 72 साथियों समेत अल्लाह की रजा की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दे दी। डॉक्टर साहब, आज मदारिस में जैसे इकबाल ने कहा था कि जुबान से कह भी दिया ला इलाहा क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं जी। तो मेरी गुजारिश होगी कि आज उम्मत को ये पैगाम आप दें, और ये जो उलमा तशरीफ रखते हैं ये उनको पैगाम दें कि आज जो उम्मत का शिराजा बिखर चुका है, ये उम्मत तो ऐसी थी कि इसको देखकर पूरी दुनिया जो है वो इसके पैरोकार बनती थी जी, रश्क करती थी जी। लेकिन आज क्या हशर है कि हम सारे के सारे, और मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट चूंकि अपने टेलीविजन की मैंने आवाज बंद की हुई है आपके हुक्म के मुताबिक जी, तो मैंने आज 2 शेर भी लिखे हैं, अगर इजाजत दे तो मैं सुना देता हूं जी। इरशाद। एक खून खार तीर लगा और निकल गया, एक खून खार तीर लगा और निकल गया, असगर की एक चीख से करबल दहल गया, इस मारका ने दीन को बख्शी है वो नमू, सारा जहान नूर के सांचे में ढल गया, सुभान अल्लाह। और ऐसी मेरे हुसैन ने दी कुफ्र को शिकस्त, इस पूरी कायनात का मंजर बदल गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और जुल्मों सितम के जबर के रस्तों के दरमियान, जुल्मों सितम के जबर के रस्तों के दरमियान, ये उसवाए हुसैन है कौकब संभल गया। सुभान अल्लाह।
डॉक्टर साहब, थैंक यू मच। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया कौकब साहब। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब बात कर रहे हैं? आमिर भाई, मैं हामिद बात कर रहा हूँ कराची के इलाके गोलीमार से। जी हामिद साहब फरमाइए। आमिर भाई, पहले तो आपको जो है बहुत बहुत मुबारकबाद हो जो आप इतना अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी जनाब। और अल्लाह ताला आपको जो है ऐसी ही तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला कबूल आप जो है फरमाए। हमारे जो है सर के ताज हैं। अरे बड़ी इनायत आपकी जी। आपको जो है मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए। जनाब बहुत आपकी इनायत, बड़ी मोहब्बत आपकी, क्या फरमाइएगा? आमिर भाई, पहला सवाल तो मेरा ये है जी कि ये जो मुहर्रम के जो रोजे रखे जाते हैं जी इसके मुतालिक आप मुझे जरा बता दें प्लीज। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मेहरबानी करके आप जो है हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे आबा और अजदाद के लिए, हमारे वालिदैन के लिए दुआ मग़फ़िरत कर दें। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे और उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे जी। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। निसार अली उजागर साहब, माशाअल्लाह, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से? अल्लाह का करम है। ये ज़रा बता दीजिएगा कि जो 9 और 10 या 10 और 11 के जो रोज़े की फ़जीलत है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब और किस मौके पर इरशाद फरमाई? देखें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलता है शब योम आशूर का जो रोज़ा है ये पिछली उम्मतें भी रखती रही हैं। ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है। जब आप मदीना शरीफ तशरीफ़ लेकर आए तो देखा कि यहूदी जो अफराद थे वो रोज़ा रखे हुए थे। आपने फरमाया कि तुमने रोज़ा किस लिए रखा है? कहते हैं इसी रोज़ अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से नजात दी है और इसी रोज़ उन पर जो है नबूवत भी नाजिल हुई है। तो आशूर के बड़े फ़ज़ाइल हैं। आप देखें कि आदम की तौबा भी कबूल हुई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से नजात मिली है, नूह को तूफ़ान से नजात मिली है। इसी तरह बेशुमार अंबिया किराम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से रिहाई मिली है, अर्श व कुर्सी को पैदा किया गया, ज़मीन व आसमान को पैदा किया गया। अगर हम मुकाशफत कुलूब देखें तो इमाम गज़ाली ने बेशुमार चीज़ें गिनवाई हैं। तो शब आशूर हो या योम आशूर हो, ये अपनी अहमियत के एतबार से बहुत अफजल दिन है और अंबिया किराम की सुन्नत रही कि इस दिन का रोज़ा रखते हैं। अच्छा, ये जो आज शब आशूर है आपने ज़िक्र किया अभी, तो कुछ बताएंगे हमारे नाजरीन को? इस वक्त सारी दुनिया में आपकी बात सुनी जा रही है, डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे शब आशूर क्या थी। ये मैंने तो थोड़ा सा नक्शा, में तो तिफ़्ल मकतब हूँ कि थोड़ा सा खींचने की कोशिश की है। उलमा बेहतर बता सकते हैं कि इस वक्त, यानी ये जो वक्त है, जो घड़ियाँ हैं, हम तो इस वक्त यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन 61 हिजरी में यही वक्त था, यही 9 मुहर्रमुल हराम थी, करबला का मैदान था और इमाम अली मकाम सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़याम, वहाँ पर क्या कैफियत थी, तारीख़ क्या बताती है? और ये जो बुज़ुर्गान दीन थे, जो बीबियाँ थीं, जो अक़रबा थे और साथ साथ जो आवान थे, सहाबा थे, अहले बैत अतहार थे, ये जो रात भर इबादत कर रहे थे, इतने मुतमईन थे सुबह के लिए, कैसे ये मुतमईन थे? इनके अंदर इतना इत्मीनान, इतना सुकून, क्या इन सब से, क्योंकि बाज़ रवायात में आता है कि सबसे मुआनका हो चुका था, सबसे मुलाकातें हो चुकी थी, सब शहादत की खुशखबरी देकर जा चुके थे, सब मुंतज़िर थे कि सुबह हमारे घर वाले आ रहे हैं, हमारे अपने प्यारे आ रहे हैं। बल्कि इमाम अली मकाम तो यहाँ तक फरमाते हैं कि मैं कुछ देर के लिए शब आशूर मेरी आँख लग गई तो मैंने अपने नाना जान को देखा और वो मुझसे कह रहे थे कि बेटा जल्दी करो हमारे पास आने के लिए, हम इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा। तो क्या ये इत्मीनान था इन्हें, या इस बात का इत्मीनान था कि अब नाना के दीन को बचा रहे हैं? क्या ये इत्मीनान था, या इस बात का इत्मीनान था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा पर राज़ी रहे, या इस बात पर इत्मीनान था कि हम हक़ की राह में बातिल के सामने डट गए और नहीं झुके? अल्लाह सर, देखिए, जो आपने बातें की हैं तमाम बातें यही हैं कि यही इत्मीनान क़ल्बी का सबब था, क्योंकि उनको पता है कि हमारा रास्ता शहादत का रास्ता है, क्योंकि आपकी पैदाइश के साथ ही आपकी शहादत की खबरें आम हो चुकी थी। आपको मालूम था, और जब वो करबला के अंदर सफ़र रहा, आप आगे चलते रहे, दोबारा फिर करबला में आ गए, फिर दूसरी रात में आ गए, तीसरी रात भी आ गए, तो इन बातों से पता चलता है कि शहादत आपका मुक़द्दर है और इस कुर्बानी के लिए आप ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, कौली तौर पर, फ़ेली तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर, बातनी तौर पर, हर एतबार से आप तैयार थे। वो कमाल, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए हुसैन तुम्हें फ़लाँ मकाम पर शहीद होना है। तो ये तमाम सूरत हाल थी, लेकिन एक वो लम्हात भी आए थे उसके अंदर